जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस नंबर 15 पढ़ने वाले हैं। ठीक, जो कि 50 क्वेश्चन होते हैं आपके और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, क्योंकि आपका रेलवे का एग्जाम है जो पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक, तो एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और कम समय में हम लोग एक बार रिविजन कर लेते हैं, ठीक, एग्जाम से पहले। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस वस्तु का प्रयोग जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है? तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा बीमा प्रतिभूति। जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल NICRA देश द्वारा शुरू की गई। तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसे किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है? तो विश्व कवि किसे कहते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व कवि कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, कवि गुरु बोलते हैं उन्हें। आगे, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में आया था। ठीक, कब आया था? 1942 में। जनहित याचिका कहाँ अस्तित्व में आई? तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आगे देखेंगे यहाँ पे 6, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था? तो गीतांजलि के मिला था। ठीक, गीतांजलि के नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। सबसे पहले इन्हीं को मिला था नोबेल पुरस्कार साहित्य में। दूध में रोगाणुओं को बनने से रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो पाश्चुरीकरण कहलाती है। आगे, संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाता है? तो दहन कहलाता है। आगे, उत्पादन या वितरण द्वारा वस्तु के मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित डैश के रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? तो मूल्यवर्धित कर के रूप में जाना जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, वर्ष 1947 में न्यायिक सक्रियता का शब्द किसने गढ़ा था? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, आर्थर स्लेजिंगर। निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं इसे। गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है। तो क्या बोलेंगे? अल्ट्रासाउंड हो जाएगा 13 का, तो बिल्कुल सही है। स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर प्रतिभूतियां खरीदता है या बेचता है और लेन देन के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कमीशन ब्रोकर। निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग से संबंधित है? तो AIBA हो जाएगा बॉक्सिंग से संबंधित। सुल्तान अल्जान शाह कब निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है, मलेशिया द्वारा दिया जाता है। ठीक, भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का? ये हो जाएगा सागर से दूरी के कारण। आगे देखेंगे यहाँ पे, वर्ष 1762 में अहमद शाह अब्दाली डैश बदला लेने के लिए भारत लौटा? किससे बदला लेने के लिए भारत लौटा था? तो मराठों से। 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा बीना दास ने चलाई थी। आगे, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं और ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो यहाँ पे बताएंगे 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 3:8 होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 21 का राइट आंसर बताएंगे। तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6.37 मिलियन मीटर। MS सुब्बुलक्ष्मी देश के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी। तो किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो वो संबंधित थी संगीत से संबंधित। आगे, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक, पूछा किस वर्ष? तो 1950। डूरंड रेखा ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा थी। आगे देखेंगे यहाँ पे, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पानी की उपस्थिति के कारण। फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनेल मेस्सी ने। स्वतंत्रता पूर्व भारत के शक्तिशाली जमींदारों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो उसे राजा बोलते थे।
लोकसभा को देश के रूप में जाना जाता है, तो लोकसभा को जनता का सदन के नाम से जानते हैं। ठीक, किसे जनता के सदन के नाम से जानते हैं। आगे, इंडोनेशिया की मुद्रा है तो इंडोनेशियाई रुपया हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइरिस। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है वर्तमान में? तो 31 का क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 32, 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, प्योंग चांग में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी की पहली भारतीय महिला सदस्य जेनेरियो हैं, तो कौन है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। इसका राइट आंसर 33 का वो हो जाएगा नीता अंबानी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो जब पूछेगा पहली भारतीय महिला तो बताना है सरोजिनी नायडू, और जब पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, जो पहली महिला अध्यक्ष बोलेगा तब बोलना है एनी बेसेंट। ठीक, ध्यान से समझिएगा, दोनों में अंतर है। जब केवल पहली महिला बोलेगा तो एनी बेसेंट, और जब कहेगा पहली भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दक्षिण भारत के खाद्यान्न के रूप में जाना जाता है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा कावेरी डेल्टा। खार्तूम डैश नदी के किनारे स्थित है, तो नील नदी के किनारे स्थित है। खार्तूम जो है सूडान की राजधानी है। भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है, तो कौन सा प्रकार है? तो शहतूत हो जाएगा। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फार्ग्यू सियर हो जाएगा। ठीक, फार्ग्यू सियर। आगे देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक, ये सब याद रखिए अच्छे से। 40, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश में शुरू हुआ। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1986 में। अंगोरा, अल्पाइन और न्यूबियन प्रकार के डैश के उदाहरण हैं, तो किसके उदाहरण हैं ये सब? तो ये सब बकरी के नस्ल हैं। क्या है? बकरी के नस्ल। पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता कहलाता है तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा को प्रेरता कौन थे? 43 का राइट आंसर बताना है, तो वो थे जस्टिस जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर और पीएन भगवती। भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री का 5 वर्ष का होता है। कौन से ऊतक पौधों के तनों में वलय के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में सहायक होते हैं? 45 का राइट आंसर बताना, वो जगह पार्श्व विभज्योतक। आगे, कोलंबिया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? 46 का राइट आंसर, तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। आगे देखते हैं यहाँ पे, एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोजनरेशन कहलाता है। भारत में पहला नगर निगम डैश में स्थापित हुआ था, तो कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। आगे देखते हैं यहाँ पे, संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्बिया। ठीक, जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन नहीं सही है। ठीक, क्या हो जाएगा? सर्बिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब हम अगली वीडियो को लाएँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।